कार्बन कार्बन बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन की वजह से। तो हम कहते हैं arise due to free rotation about कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन की वजह से ये अराइज होते हैं। स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके, एक रिप्रेजेंटेशन कहलाता है सोहर्स फार्मूला। इसमें एक काम करते हैं, एक को कहते हैं कार्बन एटम नंबर 1, दूसरा वाला कार्बन एटम नंबर 2। तो देखो मैंने यहां पर एक ये डॉट बनाया, ये कार्बन 1 है और इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इन तीनों को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। पीछे कार्बन एटम नंबर 2, तो ये सिंगल बॉन्ड ऐसे कार्बन एटम नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर ये डॉट कार्बन 2 और उस पर भी 3 बॉन्ड बने हुए हैं। ये एटम 1 है, ये एटम 2 है। अभी इस हाइड्रोजन एटम के जस्ट पीछे वाला हाइड्रोजन है। दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के जस्ट पीछे है। ऑब्वियसली बाकी दोनों जो पीछे एक कार्बन पे जो 3 हाइड्रोजन है वो भी एक दूसरे के पीछे है। इस फॉर्म को क्या कहते हैं? इसको हमने कहा इक्लिप्स फॉर्म। ये इसका इक्लिप्स फॉर्म कहला रहा है। अब आप कार्बन एटम 1 को कांस्टेंट रख करके कार्बन एटम 2 को 60 डिग्री रोटेट कर दें। तो मैं इस कार्बन 2 को रोटेट कर रहा हूं 60 डिग्री इस तरीके से। तो देखिए कार्बन एटम 1 जैसा था वैसा है, यहाँ डॉट बना रखा है, उस पर 3 हाइड्रोजन, उसके पीछे कार्बन एटम 2। लेकिन अब कार्बन एटम 2 के जो बॉन्ड है कुछ इस तरीके से हो गए क्योंकि हमने उसको 60 डिग्री रोटेट कर दिया। ये एटम 1 है, ये एटम 2 है। तो फर्स्ट कार्बन को कांस्टेंट रख के पीछे वाले सेकंड कार्बन को क्लॉकवाइज 60 डिग्री रोटेट कर दिया। तो ये इसका स्ट्रक्चर बना। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। तो एक इक्लिप्स फॉर्म हो गया, एक स्टैगर्ड फॉर्म हो गया। स्टैगर्ड और इक्लिप्स ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर से एक रोटेशन देंगे तो फिर से इक्लिप्स बन जाएगा, फिर से स्टैगर्ड बन जाएगा। तो इस तरीके से ये 2 फॉर्म्स यहाँ पर कंसिडर हुई। अब इसी को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका, और इसको हम कह रहे हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इस न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले में कार्बन एटम 1 को एक डॉट से दिखाया, उसके 3 हाइड्रोजन इस तरीके से रिप्रेजेंट किए। तो ये जो बीच में डॉट बन रहा है वो होता है कार्बन एटम 1। अब सेकंड कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सर्किल बना दिया। ये सर्किल जो है वो सेकंड कार्बन पीछे वाला कार्बन एटम 2 और उस पर जो 3 बॉन्ड बने हुए हैं क्योंकि वो एक दूसरे के जस्ट पीछे है, आपने उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। ये शो कर रहा है कि दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के जस्ट पीछे यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंट है। तो ये इसका इक्लिप्स फॉर्म 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दे। पीछे वाले कार्बन को 60 डिग्री रोटेट किया सामने वाले को कांस्टेंट रख करके। तो देखिए ये फर्स्ट कार्बन, उस पर 3 बॉन्ड जैसे थे वैसे लगे हुए हैं। पीछे वाला सेकंड कार्बन और उसके 3 बॉन्ड जो थे 60 डिग्री रोटेट करने के बाद अब इसकी स्ट्रक्चर ऐसी हो गई।
अब ये जो फॉर्म है उसको हम क्या कहेंगे? तो ये इसका स्टैगर्ड फॉर्म बन गया। तो एक इक्लिप्स फॉर्म है, एक स्टैगर्ड फॉर्म है। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले में आपने उसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रिप्रेजेंट, इसको सॉर्स फॉर्मूले में हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंट किया, और न्यूमैन फॉर्मूले में वही इसको सामने से देख रहे हैं, फ्रंट साइड से व्यूअर है। तो ये इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये दोनों समझ में आया आप लोगों को? अब इसमें बात करते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी की। इन दोनों फॉर्म्स में रिलेटिव स्टेबिलिटी, जब आप रिलेटिव स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो इसके अंदर दो चीजें हम कंसिडर करते हैं। एक वान डेर वाल स्ट्रेन। वान डेर वाल स्ट्रेन होता है ड्यू टू क्राउडिंग। बिगर साइज ऑफ एटम, बड़े साइज का जो एटम होता है, बल्कीनेस जो होती है, उसकी जो क्राउडिंग होती है उसकी वजह से कहते हैं उसको वान डेर वाल स्ट्रेन। अब देखो इस केस में हमारे पास जो छोटे छोटे साइज के हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का साइज सबसे छोटा है, तो यहाँ पर छोटे साइज के हाइड्रोजन एटम होने की वजह से इसमें किसी टाइप का कोई वान डेर वाल स्ट्रेन नहीं लग रहा है। तो हमने यहाँ पर इसका वान डेर वाल स्ट्रेन कंसिडर नहीं किया क्योंकि इसके अंदर एटम का साइज छोटा है। दूसरा कहलाता है टॉर्शनल स्ट्रेन। टॉर्शनल स्ट्रेन, इसको अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं ये कहूँ समझने के लिए, कि हमने वैलेंस बॉन्ड रिपल्शन थ्योरी जो पढ़ी थी कि लॉन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा, उससे कम लॉन पेयर बॉन्ड पेयर सबसे कम बॉन्ड पेयर। जो बॉन्ड पेयर का जो रिपल्शन होता है उसी को हम कहते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन। बॉन्ड पेयर के रिपल्शन को हम कह रहे हैं टॉर्शनल स्ट्रेन। अभी देखो इक्लिप्स फॉर्म के अंदर दोनों हाइड्रोजन के एटम और उसके जो कोवलेंट बॉन्ड है वो एक दूसरे के जस्ट पीछे हैं, दोनों एक दूसरे के जस्ट पीछे। इसको समझने के लिए दो पेन यहाँ से मैं ले लेता हूँ। इसको इस तरीके से दिखा है, ये मेरे हाथ में पेन रखा हुआ ये दिख रहा है सामने, उसके पीछे एक और, अभी ये दोनों एक दूसरे के जस्ट पीछे हैं, तो एक बॉन्ड पेयर का दूसरे बॉन्ड पेयर से रिपल्शन। अब मैंने सामने वाले को कांस्टेंट रख दिया और पीछे वाले को 60 डिग्री घुमा दिया, ऐसे। पहले एक दूसरे के पीछे थे, अब सामने वाले को पीछे से 60 डिग्री। तो अब बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज्यादा है या कम? पहले एक दूसरे के जस्ट पीछे थे बॉन्ड पेयर, तो रिपल्शन ज्यादा था। अब पीछे वाला बॉन्ड पेयर चला गया 60 डिग्री, इसका रिपल्शन क्या हो गया? हाँ। तो ये जो बॉन्ड पेयर को जो रिपल्शन है इसको हम कहते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन। तो अभी टॉर्शनल स्ट्रेन ज्यादा है, और जब 60 डिग्री चलाएगा दोनों बॉन्ड पे, तो टॉर्शनल स्ट्रेन क्या हो गया? व्हाट्सएप पे कम हो गया। इस तरीके से ठीक है, बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड पेयर है उस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन को हम कहते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन। तो यहाँ पर इक्लिप्स फॉर्म में टॉर्शनल स्ट्रेन ज्यादा है और स्टैगर्ड फॉर्म में टॉर्शनल स्ट्रेन कम है। इसलिए इन दोनों इक्लिप्स और स्टैगर्ड में रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो किसको कहेंगे ज्यादा स्टेबल? स्टैगर्ड इज comparatively more stable than the eclipse form। ये इसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। स्टैगर्ड फॉर्म की स्टेबिलिटी इक्लिप्स फॉर्म के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। ये पॉइंट नोट किया आपने? और ये जो 60 डिग्री जो हमने रोटेट किया, बहुत सी बार इसको हम डायहीड्रल एंगल भी कहते हैं।
ये जो 60 डिग्री का जो रोटेशन है, इनके बीच में जो रोटेशन कितने डिग्री का किया उसको बहुत सी बार हम लोग कहते हैं डायहीड्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री। तो इस एंगल को हम डायहीड्रल एंगल भी कहते हैं। यहाँ तक नोट किया आपने? नीचे ले जा। चाची कहाँ है? चलिए यहीं छोड़ दो, नीचे छोड़ दो, मैं देख लूंगा इसे। सारे एटम हाइड्रोजन से तो बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा उसका रोटेशन। अब मैं लिख रहा हूँ उसकी पिट्टी कैसे होती है? पिट्टी CH2 CH3। अब ये कार्बन एटम नंबर 2 और 3 के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है, उस सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन की बात कर रहे हैं। पापा मेरे से कुछ मंगा रहे, जल्दी नीचे बैठा दे इधर। आधार कार्ड की सारी लिंकेज नीचे है। बाबू नीचे बैठ जाओ, नीचे खड़े हो जाओ। गेट बंद करता है। नो ओ बू है बू। ले इसलिए ले जल्दी आजा ले लो। यहाँ हेलो पापा, 20/7/2000 20 जुलाई 2000। हाँ 20/7/2000। ठीक है पापा। बल्कि क्या हो गया? है। चुप हो जाओ। अब आपने सेट करवा दिया। चलो
सर कहीं प्रॉब्लम आ रही है।